चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से किसानों की ज़राई कर्ज़-ए-जात की माफ़ी पर अमलावरी के खुसूस में गुमराह कुन अदाया-जात का हवाला देते हुए साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली सिद्दीपेट हरीश राव ने कहा कि इस तरह के रवैये के बायस अवाम और किसानों में उलझन और मायूसी पाई जाती है। तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों के साथ गैर रस्मी बातचीत के दौरान हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने हत्ता के कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को भी कर्ज माफी के वादे की तकमील के अपने दावों के जरिए गुमराह किया। उन्होंने रियासत के दौरे पर राहुल गांधी के खैर मकदम और उन्हें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के आबाई मूजे कोंडा रेड्डी पल्ली में भी कर्ज़-ए-जात की माफी के ताल्लुक से हक़ाइक़ से वाकिफ करवाने की पेशकश की। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि कर्ज माफी के इदाद-ओ-शुमार में मुताबिकत नहीं है, जिसकी वजह से एतमाद में कमी और शफाफियत का फुक़दान है। हरीश राव ने कहा कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कर्ज माफी के मामले से निमटने की कोशिश की, इससे काफी उलझन पैदा होती है और किसानों ने इसे धोखाधड़ी के मामले पर देखा है। हाल ही में मीडिया के नुमाइंदों के साथ चिट चैट के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इंकशाफात का हवाला देते हुए हरीश राव ने इसे चीट चैट करार दिया और कहा कि चीफ मिनिस्टर की बातचीत में हक़ाइक़ से ज्यादा धोखाधड़ी और झूठ शामिल है। उन्होंने याद दिलाया है कि रेवंत रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान हैदराबाद के पुरानी शहर में बरकी बिलों की वसूली की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप के हवाले करने का ऐलान किया था। ताहम जैसे ही BRS की जानिब से यह मसला उठाया गया, तब तनाज़ा और रद्द-ए-अमल सामने आया। तब चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में इस तरह की किसी भी किस्म के इक़दाम की नफ़ी की और इसे मुस्तरद कर दिया।